1000 जनरेशन को उठाना पड़ता है। 70 साल पुरानी बात है ना, 75 साल हुए हैं हमारा और पाकिस्तान का बंटवारा हुए, फिर बांग्लादेश का बंटवारा हुए। उसके पहले का तो भूल जाइएगा, जब अफगानिस्तान अलग हुआ था, भूटान अलग हुआ था, नेपाल अलग हुआ था, बर्मा अलग हुआ था, बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी तत्काल में 75 साल पहले का बड़े बुजुर्गों का एक गलत निर्णय किस तरीके से पूरे देश को खतरे में डाल गया। वो 2-4 बुजुर्ग नहीं होते और उनकी एक जातीयता को लेकर के मानसिकता और अपने अपने राज करने की उनकी गलती थी, बिना कन्फेस किए मर गए। उनकी गलती थी कि उन्होंने इस तरीके के बंटवारे को आकार दिया। आज दर्द भोग रहा है पूरा भारत। 4 व्यक्तियों की गलतियां, इस गलती को उनको कन्फेस करना चाहिए था कि मेरा यह दुनिया का सबसे बड़ा गलत निर्णय था। आज आपने बंटवारे की लाइन खींच दी भारत के अंदर। आज आजाद कश्मीर अलग हो गया, कश्मीर अलग हो गया, और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल अलग हो गई, एडॉप्टेड कश्मीर अलग हो गया, आज पाकिस्तान अलग हो गया। लोग बंटवारा करके लाइन खींच के मर गए। आज दर्द कौन भोग रहा है बताओ? उनकी एक गलती का खामियाजा। कारगिल जीतने में 700 भारत के वीर सपूत मारे चले गए। एक लाइन खींची, उस लाइन खींचने के चक्कर में 700 मारे गए कारगिल में। आज डिफेंस की जितनी ज्यादा हमको पैसा देना पड़ता है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे। किसी एक की गलती आज भी 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन ही नहीं, आगे आने वाली कितनी जनरेशन भोगेगी। एक बार देखिए आप गौर से, समझ में आएगा कि एक बड़ों की गलती, एक बड़ों का गलत निर्णय पूरी दुनिया का नक्शा बदल देता है, आने वाली जनरेशन की पूरी तकदीर बदल देता है। आज जवान बच्चे अपनी हमारे आपके घरों में पैदा होते हैं और देश की रक्षा के नाम पर अपने ही भाई की गोली खाकर के मर जाते हैं। 700 मरे, 700 कम कहलाते हैं? एक बियाबान पहाड़ को जीतने में, जिसमें -45 टेम्परेचर है, ना हम कभी जाकर के घर बनाएंगे ना वो घर बनाएंगे, लेकिन एक अहंकार की लड़ाई ने देश के 700 सैनिक मार दिए। बेचने वालों ने तो भेज दिए, पॉलिटिशियंस जो थे उन्हें जो काम करना था उन्हें तो कर लिया। आज सोचिए, आपकी जेब से पैसा निकलता है, डिफेंस में जाता है, बम लगते हैं, बंकर्स बनते हैं, गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल लगता है, बारूद बनाना पड़ता है, ठंडी गर्मी बरसात में खड़ा होना पड़ता है। एक आदमी की गलती से कितना फर्क पड़ गया ना, लाइफ में पड़ गया ना। उस वक्त जब गलती कर रहे थे, उस वक्त वो भी सही ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए, वो भी नहीं सही ऑब्जर्वेशन कर पाए कि ये लाइन खींचने के बाद दोनों देशों में क्या होने वाला है। एक बड़ों की गलती पीछे आने वाली जनरेशन का पूरा इतिहास बदल देती है। अब दुनिया जिंदगी भर भारत और पाकिस्तान त्रासित रहेंगे इस बात से, हम एक बड़ों की गलती के चक्कर में हम जिंदगी भर अपना खून बलिदान करते रहेंगे। फालतू में सिखा दिया गया बलिदान परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा सूत्र था हमारे यहां का। अगर यह बात उस वक्त के नेताओं को समझ में आ गई होती, उस नेता को भी जो उस तरफ चला गया और उस नेता को भी जो इधर पर बैठा था, आज कितना अच्छा होता। वो 1.5 साल भी प्रधानमंत्री बन जाता तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 2 साल बाद तो वो मर ही गए। लेकिन प्रधानमंत्री वो नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, एक जातिवाद का कार्ड का खेला। बड़ों की गलती आज पूरी दुनिया भोग रही है। आज शहीद गौतम हमारी समाज से गया, इंदौर के शहर के अंदर से गया, उसी भारत पाकिस्तान की भेंट चढ़ गया बंधुओं। आज जवान जवान लड़के तैयार होते हैं, 18, 15, 17, 16, 20 साल के, लेकिन एक बड़ों की गलती पे आज वो भी बलिदान होने चले जाते हैं। आज ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है। ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी परिभाषाएं हैं। गुरुवर कहते थे ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वासना उसकी एकमात्र पत्ती है। पत्ती है एक छोटी सी, उस पत्ती की भी चर्चा करें, बड़ों की गलतियों की भी चर्चा करें। आज जाने से पहले हर आदमी अगर कन्फेस करे इस बात को, अपना प्रायश्चित लेकर के जाए, तो जीवन का एक बहुत बड़ा सौंदर्य होगा। भले बड़ी उम्र है आपकी, आप चाहें तो अपना संवाद खुद अपने गुरु से करिएगा, हिम्मत ना हो तो पत्र लिखिएगा, लेकिन जाने से पहले कन्फेस करके जाइएगा कि कभी मैंने भी शोषण किया है और कभी मेरा भी शोषण हुआ है। फिर आपको याद आएगा कि कितनी बार आपका शोषण हुआ है, कितनी बार आप घबराते थे उस व्यक्ति के सामने से निकलने पे कि भैया निकलेंगे तो कहीं वो पकड़ ना ले, निकलेंगे तो कहीं वो पकड़ ना ले, निकलेंगे तो कहीं वो पकड़ ना ले। ऐसे कितनी बार घबराते थे अपन, कितनी बार। ये सब चीजें याद करिए एक बार। फिर एक स्वस्थ और उत्तम ब्रह्मचर्य की स्थापना के लिए एक साथ मुहिम चलाइए। उन सरकार में बैठे हुए उन दरिंदों से बोलिए कि तुमने पूरी दुनिया में लीगल कर करके इस अश्लीलता को, हम लोगों के पूरे ब्रह्मचर्य के दिमाग खराब कर दिए। आज 80 साल के बुढ़े के ऊपर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि वो भी एंड्रॉइड चलाता है। क्यों? उसके बाद भी घर की जवान बहू को अकेले नहीं छोड़ सकते, तो बच्चा जो खुद ही उठा करके ले जाता है, बोले तुम भी चलो हमारे साथ, पापा घर में अकेले हैं। ये बातें होने लगी। आज उन्हीं सीरियल्स के माध्यम से रिलेशनशिप्स के नए नए चीजें, नए नए विचार हमारे दिमाग में पैदा करके कितना हमारे रिश्तों को, हमारे अंतर्मन को उधेड़ दिया। 90-30% लोगों ने सिर्फ एक ही चीज सर्च करी, क्या? कि कैसे वो केस घटित हुआ है उसका वीडियो बस मिल जाए। ये घटित करने के लिए वहां पर क्या हम इसके लिए बड़े हुए?
पूरा देश इस बात को अगर समझे कि मीडिया ने, इंटरनेट के बम ने कई संभावित बलात्कारी इस देश पर पैदा कर दिए गए हैं, कई लोग तो कभी पकड़ में भी नहीं आएंगे। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, घर के अंदर भगवान महावीर का सूत्र देखो ना। हमारे यहां तो ब्रह्मचर्य की मर्यादा खींचने के लिए सर्वज्ञ ने कहा था कि इतनी चीजों से बचोगे पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, व्रस एष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा, पंच, ये सूत्र, ये पंच अगर सबके दिमाग में बैठा दिया गया होता। लेकिन इसके विपरीत कथाएं देश के बड़े बड़े नेताओं ने चालू करी। आपके देखते देखते 3.5 लाख से ऊपर वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर अंदर आ गई। एक जमाना था जब किसी वैश्य के यहां कोई जाना पड़ता था तो आदमी छुपते छुपाते रात के अंधेरे में बहाना मार के पता नहीं कहां से कैसा घुसता था और जाकर के पाप कर करके लौटता था। आज कोई बहाना नहीं मारना पड़ता है ना। आज तो बच्चा अपने घर के अंदर है, एंड्रॉइड में बैठा है, लगा है और उसके पास वो चीज अवेलेबल है जिससे संभावित बलात्कारी रूप का, शब्द का, मन का खड़ा कर रहे हैं हम अपने घर के अंदर। आज पिता बच्चे से ये बोल नहीं सकता ज्यादा मोबाइल नहीं चलाया करो, क्योंकि बच्चा भी जानता है जितना हम चलाते हैं इतना हमारा बाप भी चलाता है। अब आपकी ताकत नहीं है ना। आप सही होते तो शब्दों में ताकत होती, आप सही होके तो बच्चे को बोलते बंद करो मोबाइल, हमारे सामने मोबाइल नहीं चलेगा। लेकिन आप इतना स्ट्रिक्ट होकर के बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बच्चा समझता है इस बात को, पापा भी मोबाइल चलाते हैं। अगर पापा भी मोबाइल चलाते हैं, पापा भी वो देखते हैं, पापा भी वो सब करते हैं, बच्चा भी वही करता है, बोलने की ताकत खत्म हो गई ना। चारित्र से गिर करके जितना बड़ा नुकसान उठाएंगे पूरी दुनिया याद रखेगी आप लोगों को। आज ब्रह्मचर्य का दिन है। इंटरनेट की स्पीड, वो जो बॉक्स लगा होता है ना, उसमें कभी बाहर से जाकर के देखिए कितनी जल्दी वो बत्तियां हरी लाल हरी लाल हरी लाल इधर उधर होती रहती हैं। तब समझ में आएगा कि कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम, कितनी ज्यादा हमारे घर के अंदर की ये वातावरण की दूषिता। आप उत्तम ब्रह्मचर्य गुरुओं की बात तो बहुत छोड़िए, अहिंसा भूता नाम, शुक्ल ध्यान की अग्नि में ध्या करके वो ऊपर निकलते हैं। उधर से इधर का देखिए, मन का ब्रह्मचर्य, काया का ब्रह्मचर्य, वचन का ब्रह्मचर्य। आज परिभाषाएं समझाई जाती हैं, आज सीरियल्स के माध्यम से सिखाते हैं गाली गलौज करना, फिर तरह तरह के और उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, हम उसको सुनते हैं बहुत गौर से। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाला ऐसा कौन सा सीरियल है आप मुझे बताइए जिसको आप सब लोग एक साथ बैठ करके देख सकते हैं। एक कोई सीरियल बहुत अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आता हो कि आप सब कोई एक साथ बैठ करके देख सकते हैं, आपका बच्चा भी, आपकी जवान बेटी भी, माता पिता भी। ये नहीं देख पाने का सबसे बड़ा दर्द है कि हर के मोबाइल में है, हर आदमी अपना अपना मोबाइल चलाता रहता है। ब्रह्मचर्य की इस सत्यता को आप सुधार पाए या ना, लेकिन आप मानेंगे तो जरूर कि महाराज जी घटना तो ऐसी ही घट रही है। सोशल एब्यूज आपका भी हुआ तो है, आप बोल नहीं पाएंगे किसी से, क्योंकि बोलेंगे तो कोई का क्या है, बोले अच्छा ऐसा घटना घटी। आपने भी किसी का शोषण किया होगा। आप सोचो कभी बच्चे को थोड़ा सा प्यार करते वक्त आपकी भावनाएं जब दूषित हुई होंगी, वो बच्चा समझ नहीं पाया, बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मां भी नहीं समझ पाई कि कुछ गलत हो गया। लेकिन आज तो बहुत गलत हो गया। आज तो सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में हर घर में हर उम्र का एक बलात्कारी पैदा किया है, संभावित। इट मे बी पॉसिबल और नॉट, लेकिन है। ये लोग कैसे हैं? इन लोगों को कुछ पता नहीं है, अनभिज्ञ, अज्ञानी है। और अज्ञान की परिभाषा 10 साल की उम्र से लेकर के 50, 60, 70 साल की कुछ भी हो सकती है। आज 11 साल का बच्चा गूगल पर वो चीज सर्च करता है जिसको उसको 25 साल की उम्र में दिया जाता है। अगर आपके घर के अंदर का बच्चा 11 साल का है तो इसमें आपको बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को हम सब मिलकर के एक नोटिफिकेशन भेजें, गूगल में, ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से बोलें कि भारत की संस्कृति को बचाने के लिए आप इतना तो उपकार करिए कि नेट वेबसाइट पर अश्लीलता बैन करा दीजिए जाने से पहले। क्या हम इतना भी नहीं बोल सकते हैं? इतना तो बोल सकते हैं ना। किसी का क्या घाटा जाएगा, ना किसी की रोजी रोटी मारी जाएगी, ना किसी का बुरा होगा, ना किसी का अहित होगा, ना किसी की हिंसा होगी, और कई राम फिर से राम की भूमि पर जिंदा हो जाएंगे, कई राम जिंदा हो जाएंगे। नहीं तो रावण तो पैदा हो ही गया है। आपके घर के अंदर मोबाइल में जो बलात्कारी वाली मानसिकता होती है वो सिर्फ मात्र काया के प्रविचार की नहीं है, भोजन के प्रविचार की भी है। आप बॉडी के जितने भी अश्लीलता देखने के बाद सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है क्या खाना। वचन का भी ब्रह्मचर्य है, भोजन का भी ब्रह्मचर्य है। आचार्य भगवान कितने साफ शब्दों में कहते हैं कि 5 इंद्रियों के ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य कहिएगा। मतलब स्पर्शन इंद्रिय का ब्रह्मचर्य भी ब्रह्मचर्य है, रसना इंद्रिय के ब्रह्मचर्य से भी इन्हीं कंपनियों ने भंग किया ना आपको। इन्हीं कंपनियों ने आपके बच्चे को सुअर के मांस से मिला हुआ मोमोज खिलाना सिखा दिया। कहां वो पेस्ट्री रोल पेस्ट खाते थे, घर के अंदर एक बार गलती से क्रीम रोल खा लिया था, एक बार याद है मुझे आज भी। इतने